ममता के विधायक को किसने दी धमकी, बड़ी टूट की ओर टीएमसी। बंगाल की सड़कों पर टीएमसी का ये प्रोटेस्ट अपने सांसद और पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अभिषेक बनर्जी की पिटाई के खिलाफ हो रहा है। ममता बनर्जी टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले के बाद गुस्से में हैं। पहले पार्टी वर्कर्स को सड़कों पर उतारा तो आज खुद आर पार की जंग शुरू करने वाली हैं। आज ममता बनर्जी कोलकाता में शुभेंदु सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने वाली हैं। पहले ममता बनर्जी रानी रश्मोनी एवेन्यू में धरने पर बैठने वाली थी, लेकिन पुलिस ने रानी रश्मोनी एवेन्यू में धरने की परमिशन नहीं दी। अब धर्मतला के वाई चैनल में ममता का धरना होगा। इससे पहले सोमवार को टीएमसी ने कई जिलों में प्रदर्शन किया। कोलकाता से लेकर आसनसोल और राजरहाट, हुगली तक हुए प्रोटेस्ट के दौरान पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर मचे आंतरिक कलह की तस्वीर साफ नजर आई। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि टीएमसी के प्रोटेस्ट से जनता ने दूरी बना ली है। अब आज ममता के सबसे बड़े प्रदर्शन के कॉल पर पूरे बंगाल की नजर है, क्योंकि जिस विरोध प्रदर्शन के जरिए ममता शुभेंदु सरकार पर निशाना साध रही है, उसकी तैयारी के लिए बुलाई गई मीटिंग में टीएमसी के 80 में से 20 विधायक ही पहुंचे। ममता की पार्टी के 60 विधायक मीटिंग से नदारद रहे। इस फजीहत के लिए ममता ने नए आरोप गढ़ने शुरू कर दिए हैं। ममता का आरोप है कि बीजेपी उनके विधायकों को धमका रही है। ये जो बीजेपी पार्टी है क्या कर रहा है? हमारा 2500 पार्टी ऑफिस तोड़ दिया, हमारा 10,000 का करीब वर्कर को अरेस्ट किया, हमारा हॉल पंचायत को जाके लूट कर रहा है, ताला लगा रहा है, काउंसिलर को घर से निकाल नहीं देते हैं, फोर्सफुली रेजिग्नेशन करा रहा है, एमपी लोगों को डर दिखाता है, बोलता है पार्टी तोड़ो, पुलिस को देके। उसका बाद बीजेपी का फोन जाता है, पुलिस कहता है एमएलए को अगर आप निकालेंगे तो आपको हम अरेस्ट करेंगे, ईडी आएंगे, सीबीआई आएंगे, आपको घर से हम निकालने नहीं देंगे। और कहते हैं बीजेपी जिसको रिकमेंड किया है, जिसको हम एक्सपेल कर दिया आज पार्टी से, हमारा डिसिप्लिनरी कमेटी, उसको नेतृत्व में जाके आप पार्टी तोड़ो। और इसका पीछा में, पर्दा का पीछा में क्या है, दिल्ली तो है ही जरूर। ममता बनर्जी अपने पार्टी के विधायकों को धमकाने का आरोप लगा रही हैं, लेकिन खुद टीएमसी विधायकों ने ममता की पोल खोल दी है। मैं व्यक्तिगत स्तर पे मुझे लगा कि इस मीटिंग में जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग में जाके कुछ निकलेगा नहीं। फिर से वही बातें होंगी, फिर से वही कहा जाएगा, किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी। तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना। इसलिए मैं नहीं गया। देखिए, मैं और संदीपन दोनों बात करके ही नहीं गए थे। मैं बाकी लोगों का बोल नहीं पाऊंगा। मैं और संदीपन, हम लोग का अगर जाकर कोई बोलने का मौका नहीं मिलेगा, बोला जाएगा ट्वीट देख लीजिए, तो मीटिंग में जाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए नहीं गए थे। ममता बनर्जी के चुने हुए विधायक उनकी पार्टी से किनारा कर रहे हैं, तो ममता बंगाल के विरोध प्रदर्शन को दिल्ली ले जाने की बात कर रही हैं। ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को नेशनल इश्यू बनाना चाहती हैं, लेकिन भतीजे पर फर्जी सिग्नेचर मामले में सीआईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। इस केस में अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए सोमवार को सीआईडी की एसआईटी के सामने पेश होना था, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने अपनी खराब सेहत का हवाला देकर पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सोमवार शाम को सीआईडी की टीम सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित घर पहुंची और 8 जून को पूछताछ में शामिल होने का नोटिस देकर वापस लौट आई। जिस फर्जी सिग्नेचर केस में अभिषेक बनर्जी बुरी तरह फंस चुके हैं, उसकी क्रोनोलॉजी समझिए। 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे आए। चुनाव में हार के बाद ममता को पार्टी में टूट का डर सताने लगा। 2 दिन के अंदर अंदर 6 मई को टीएमसी विधायक दल की मीटिंग हुई। मीटिंग में टीएमसी के कई विधायक नहीं आए। 9 मई को अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर रथिंद्र बोस को चिट्ठी लिखी। अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी विधायक दल के नेता, उपनेता और चीफ विप चुने जाने की जानकारी दी।
अभिषेक बनर्जी ने विधायक दल की मीटिंग के प्रस्ताव की कॉपी नहीं लगाई। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने अभिषेक बनर्जी से विधायकों के सिग्नेचर वाली कॉपी मांगी तो अभिषेक बनर्जी ने कुछ विधायकों के फर्जी सिग्नेचर करा के दे दी। 20 मई को यही चिट्ठी अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर रतीन्द्र बोस को दी थी। इस चिट्ठी के साथ टीएमसी विधायकों के सिग्नेचर थे। आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने जो लिस्ट स्पीकर को सौंपी उसमें ऐसे कई विधायकों के फर्जी सिग्नेचर कर दिए गए जो टीएमसी विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं थे। इस लिस्ट में देखिए 60 नंबर पर ऋतुव्रत बनर्जी और 61 नंबर पर संदीपन साहा के भी नाम हैं। 27 मई को तृणमूल कांग्रेस के इन दो विधायकों ने स्पीकर से मिलकर कहा कि 6 मई की विधायक दल की मीटिंग में विपक्ष का नेता चुनने का कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। 19 मई की मीटिंग में भी कोई फैसला नहीं हुआ। स्पीकर को सौंपी गई चिट्ठी में कम से कम 13 विधायकों के साइन नकली हैं। स्पीकर से शिकायत करने पहुंचे ऋतुव्रत बनर्जी ने लिख कर दिया कि उनके भी जाली दस्तखत करवाए गए। अब देखिए, एलओपी का जो सिग्नेचर था वो सिग्नेचर में कुछ ऐसा देखा गया है कि किसी विधायक का सिग्नेचर है जो उस दिन वहां पे मौजूद थे ही नहीं, तो जो नहीं थे उनके नाम पे सिग्नेचर करके जमा देना, ये तो कहीं ना कहीं तो मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर है। अभिषेक बनर्जी के इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे जो एमएलए लोग ने जो साइन किया है उस पे वो उसके ऊपर वो साइन करके कि यही हम लोग का रेजोल्यूशन है, आप सबमिट कर देते हो विधानसभा में। अब वो लिस्ट जो है वो लिस्ट में ही इतनी सारी गलतियां हैं, जो एमएलएस नहीं है उनके सिग्नेचर किया हुआ है और उसको एंडोर्स कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी, तो क्वेश्चन तो उन पे आएगा ही, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी होनी चाहिए थी, जो जिम्मेदारी वो निभाने में चूक गए। इस मामले ने नया मोड़ तब ले लिया जब सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि विधानसभा में कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले की सीआईडी जांच टीएमसी विधायकों की शिकायत के आधार पर शुरू हुई थी। उन्होंने ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा का नाम लिया। सीएम शुभेंदु के इस दावे के बाद ममता बनर्जी ने दोनों विधायकों को निष्कासित कर दिया। टीएमसी बंगाल का जनता का साथ तो भ्रष्टाचार किया है, अभी उनका खुद एमएलए का साथ भ्रष्टाचार कर रहा है। टीएमसी चोर है, अपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है। इसलिए जनता को ये मालूम होना चाहिए इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है। जो कंप्लेन है, कंप्लेन दो टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा। इसमें कोई हमारी रोल नहीं है, लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी जो मिला है बहुत खतरनाक, चिंता का बात है। सीआईडी ने सिग्नेचर केस की जांच तेज कर दी है। सीआईडी के 5 अफसरों की एसआईटी फर्जी सिग्नेचर मामले में भाईपो की भूमिका की जांच कर रही है और अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए अब दूसरा नोटिस दिया गया है। टीएमसी से निष्कासित विधायक संदीपन साहा ने भी सवाल उठाए हैं कि 15 साल तक सत्ता और उससे पहले विपक्ष में रही पार्टी के नेता ने रेजोल्यूशन पास करने के लिए प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया। देखिए, इससे पहले भी बैठक हुआ है। बैठक में ये प्रस्ताव था कि कौन दल नेता बनेंगे, कौन उपनेता बनेंगे और कौन चीफ व्हिप बनेंगे। अब 15 साल सरकार में रहने के बावजूद भी प्रोसीड्यूर फॉलो किए बिना ये रेजोल्यूशन जमा हो जाता है असेंबली में और उसके बाद उस पर छानबीन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो प्रोसीड्यूर, वो प्रोसेस, प्रोटोकॉल नहीं माना गया है। अभी वो सब जुडाइज हो चुका है, अभी फिर मीटिंग बुलाए हैं। अब क्या प्रोसीड्यूर का जानकारी लेके ये मीटिंग बुलाया गया है, ना कि फिर से एक रेजोल्यूशन में साइन करा के फिर वो सबमिट कर दिया जाएगा, फिर उस पर कंट्रोवर्सी होगा। देखिए, सबसे पहले जो कानून है, जो नियम है, इसकी जानकारी होना जरूरी है। इतना दिन का एक दल पहले भी विरोधी में थे, फिर सरकार में आए, आज विरोधी में गए हैं, लेकिन प्रोसेस फॉलो करना ही भूल गए। एक तरफ अभिषेक बनर्जी पर सीआईडी की जांच तेज है तो ममता की पार्टी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। उलूबेरिया पूर्व के विधायक ऋतुव्रत बनर्जी ने चुनाव में हार के बाद टीएमसी पर बढ़े हमले को लेकर पार्टी नेताओं पर सवाल उठाए हैं, तो अभिषेक बनर्जी की पिटाई को लेकर भी तंज कसा है। जब अटैक हो रहा है, 26 दिन आप घर से निकल नहीं रहे हो। मैं तो उलूबेरिया पूर्व का विधायक, सामान्य विधायक, मैं तो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहा हूँ, मुझे तो चोट कोई बोल नहीं रहा है। तो जो लोगों को लोग बोल रहे हैं ये लोग गद्दार है, तो जनवाद में, जामूरियत में हर कोई को बोलने का
राइट है, मगर जामहूरियत का एक जो सबसे बड़ा चीज़ है कि हर लोग जो बोले वो बोलना चाहिए। तो गद्दार लोग बोल सकते हैं, बोलेंगे भी, मगर कोई चोट नहीं बोल रहा है और पिट भी नहीं रहा है। आज ममता ने सड़क पर उतरकर जंग का ऐलान किया है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने विधायकों को एकजुट रखने की है। तो वहीं फर्जी सिग्नेचर केस में फंस चुके अभिषेक बनर्जी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।